देखो, ही इज नोन एज प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे, ये इंग्लिश ऐसे के प्रिंस माने जाते हैं, मतलब राजकुमार, इंग्लिश ऐसे के राजकुमार। देखो, फादर है मॉन्टेन, है ना, फादर है ऐसे के, फादर कौन है? मॉन्टेन। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बैकन, और प्रिंस ऑफ ऐसे इंग्लिश, मतलब प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे हमारे लेम, चार्ल्स लेम। चार्ल्स लेम इज अ शाइनिंग स्टार इन द स्काई ऑफ इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे के आसमान के ये चमकते सितारे हैं। हिज ऐसे आर द फाइनेस्ट इन इंग्लिश प्रोज, इनके जो ऐसेज हैं, हिज ऐसे आर द फाइनेस्ट इन इंग्लिश प्रोज, मतलब फाइनेस्ट वर्क है इनके, इनके जो ऐसे हैं बेहतरीन, शानदार। ही ब्रॉट टू प्रोज द फाइनेस्ट क्वालिटीज ऑफ रोमांटिसिज्म, इनके जो प्रोज हैं वो शानदार वर्क हैं रोमांटिसिज्म के क्वालिटी को लिए हुए। ठीक। लैम्स बिगिन हिज करियर एज अ पोइट, इन्हें अपने करियर की शुरुआत एज अ पोइट की। चार्ल्स लैम was an English essayist, critic, and antiquarian, best known for his essay of Elia. इनका एक वर्क है Essay of Elia and children's book Tales from Shakespeare 1807, co-authored with his sister Mary Lamb. इनने अपने जो वर्क लिखे हैं अपनी सिस्टर मैरी लैम के साथ लिखे। और जो ऐसे ऑफ एलिया है ना, कहते हैं कि इनकी सिस्टर का ही इनका मतलब उन पे ही उन्हीं को डेडिकेटेड है, अपनी बहन के लिए लिखा है। हाँ, एंटिक्वेरियन मतलब पुरातात्विक, सही है बिल्कुल। एंटिक पीस होते हैं ना, उसी से बना है ये एंटिक्वेरियन। चलो आगे देखें। लेम्स फर्स्ट पब्लिकेशन वाज इन 1796, 1796 में पहला पक, व्हेन फोर सोनेट बाय मिस्टर चार्ल्स लेम ऑफ द इंडियन हाउस। देख लो, इंडिया के बारे में भी लिखा होगा, मतलब कहीं ना कहीं इनने। अपीयर्ड इन कॉलरिज पोयम ऑफ वेरियस सब्जेक्ट, और कॉलरिज की बहुत सारी पोएम्स का सब्जेक्ट इनने लिया। अब एक इन्फॉर्मेशन तुम्हें आउटसाइडर बता दें, कहते हैं कि ये चार्ल्स लैम को बहुत मानते थे। चार्ल्स लैम, सॉरी, ये कोल्ड्रिच को, एस डी कोल्ड्रिच को बहुत मानते थे। करो याद, कौन है एस डी कोल्ड्रिच? अगर नहीं बताए तो बेटा राम, अच्छे छोटे पे बारी बात है जी, तो तुम औरों की बहुत बुरी बात है जा, सही बता रहे। और हम बताए सुने एस डी कोल्ड्रिच को आना थे। गूगल से ना खोल ले, गूगल ना खोलो, बंद कर दो भाई। एस टी कोल्ड्रिच करो याद। कल वो तो तुम्हारी समझ से, तुम देखो ना देखो, खत्म खेल है। चलो हम तो आगे बढ़े, वो तो तुम भूल जाओ कल, अच्छा अच्छा नहीं रहे याद, खत्म। चलो आगे बढ़े। इनकी कुछ ट्रेजेडीज है। हिज ट्रेजेडीज, जॉन वुडविल बीइंग पनिश इन 1802, समझ गए? ये दोनों ही वर्क जो है ना, ये 1802 के पब्लिश हैं। फिर हिज फार्स मिस्टर एच was performed by Duty Lane in 1806। क्या चार्ल्स लैम ये इंग्लिश पोइट है, वहाँ के होंगे, अमेरिका के नहीं है ये, ब्रिटिश पोइट है। सेम ये टेल फ्रॉम शेक्सपियर, चार्ल्स लैम हैंडल द ट्रेजेडीज एंड हिज सिस्टर्स मैरी कॉमेडीज, इनकी बहन भी लिखती थी। was published and become the best seller of विलियम गोल्डविन चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। ठीक, इनकी बहन ने और इनने जो भी लिखा वो बेस्ट सेलर भी रहा। और वर्क्स क्या थे, किस चीज पर थे? विलियम गोडविंस, है ना, एंड चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, है ना। फिर ये जो गोल्डविन है, प्रमोट हिम टू राइट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। एक मिनट, इनने जो वो लिखा था ना, इनकी सिस्टर ने किसके लिए लिखा था? विलियम गोल्डविन के लिए लिखा था। क्या लिखा था? चाइल्ड चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। ठीक, जो कि बेस्ट सेलर रही। और गोल्डविन ने क्या किया, इनके एक वर्क था टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, उसको इनने क्या किया, फेमस कराया। ठीक है। लैम्स कलेक्टेड ऐसे, अब इनके जो कलेक्टेड ऐसे हैं अंडर द टाइटल ऐसे ऑफ एलिया। ठीक, इनका निक नेम था एलिया। अच्छा,
एलिया जनरली लड़की का नाम लगता है ना। हाँ, एलिजा जैसे। तो लेम्स का निकनेम था एलिया। तो essay ऑफ एलिया वर पब्लिश्ड इन 1823, एलिया बीइंग द पेन नेम ऑफ लेम यूज्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन में ने जो कुछ लिखा उसमें एलिया के नाम से छपता था, व्यक्ति था। ठीक। द एसे ऑफ एलिया इज द क्रिटिसाइज बाय रॉबर्ट सादे। इसको किसने क्रिटिसाइज किया? रॉबर्ट साउदे ने। रॉबर्ट साउदे वही है। बिल्कुल नहीं बता रहा, ये बात भी नहीं बता रहे कौन है। बहुत अच्छे से बताया। याद करो, हमने लेक पोइट के बारे में बताया कि नहीं? करो याद। लेक पोइट, 3 फेमस रोमांटिक पोइट बताए थे नहीं? बताया रॉबर्ट साउदे के बाद तो तुम्हें कहानी खत्म है। रॉबर्ट साउदे इन द क्वार्टरली रिव्यू एंटाइटल द प्रोसेस ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोल्डरिच, रॉबर्ट साउदे, ये तीनों ही लेक पोएट हैं, एक जगह पे रहते थे। बस इतना ही बताएंगे, बाकी खुद जानो। हाँ, बिल्कुल ना करो, मत समझो हम सब बोल रहे बता चुके। आ रहा नहीं याद कुछ? जी हाँ, अब आ रहा है कछुक धुंधला धुंधला। सोचते रहना, टाइम नहीं है, अपन आगे बढ़े। फर्दर further collection called the Last Essay of Elia was published in 1833, shortly before Lamb's death. The Last Essay of Elia इनका आखिरी वर्क रहा, इनकी मौत से जस्ट पहले। In 1804, Lamb's published a children's vision of Odyssey. ओडिसी सुना है ना? हाँ, एक पुराना वर्क है होमर का। होमर का इलियाड और ओडिसी नहीं सुना? हाँ वही। तो इनने ओडिसी के सपने को लिखा। हाँ, द और इनने ओडिसी के सपने को लिखा जो क्या था? कॉल्ड द एडवेंचर ऑफ यूलिसेस। यारा कुछ यूलिसेस से? कुछ नहीं याद आएगा। लेम्स कंट्रीब्यूटेड क्रिटिक पेपर ऑन शेक्सपियर एंड द विलियम्स होगार्ट एंड हंट्स रिफ्लेक्ट्स। इनने मदद भी करी दूसरों के साथ, है ना? दूसरे लोगों की मदद करी। हिज रोमांटिक प्रोज अ टेल ऑफ रासमंड, इनका वर्क है, रोमांटिक वर्क है, पब्लिश इन 1798। कहने की बात यह है कि ये लेट 18 सेंचुरी के पोएट हैं। इनका सारा काम 1700 मतलब 1780 के बाद का दिखता है, 1850 से पहले का हो। ठीक है। हिज पोयम क्या है? हिज पोयम्स क्या है? क्लीनलीनेस, अ फेयरवेल टू टोबैको, द ओल्ड फैमिलीज फैसल। हाँ, तमाकू भाई, तमाकू मतलब तमाकू की विदाई, फेयरवेल। ठीक है। अरे नहीं, तमाकू वही है वो। हाँ, क्योंकि उस समय इंग्लैंड बर्बाद हो रहा था ना, उसको लत लग गई थी, बहुत कंज्यूम कर रहा था। वो ठंडी जगह है, ठंडी जगह है तो गर्मी बहाने के लिए तम्बाकू का यूज होता है, मतलब लोग नशा करते हैं ना। नेक्स्ट, ऑन द इन्फांट डाइंग एज सून एज बोर्न, पेरेंटल रिकलेक्शन। ये उनके वर्क हैं, उनकी पोएम्स हैं भाई, ये ना, ये उनकी पोएम्स हैं हम जो देख रहे हैं। और ये और वर्क है, सुनो। इज इन्फांट डाइंग एज सून एज बोर्न, है ना, पेरेंटियल रिकलेक्शंस, है ना, थॉटलेस क्रुएल्टी। ठीक है, ये उनके वर्क है। फिर देखें, लैम्स फर्स्ट पब्लिकेशन वाज इन 1796 व्हेन 4 सोनेट बाय चार्ल्स लैम ऑफ इंडियन हाउस। याद रखना, चार्ल्स लैम ऑफ, हाँ, पहले भी आई, अगेन रिपीट। अपीयर्ड इन कॉलेज पोएम्स ऑन अ वेरियस सब्जेक्ट। और जो, हाँ, सुनो, ये कॉलेज को बहुत मानते थे और कॉलेज भी इनको समझते थे। एक और बात समझ लेना, ये लोग सब कंटेम्प्रेरी थे,
हाँ हाँ, तो कॉलेज ने बहुत सारे सब्जेक्ट में इनका डिस्कस किया और ये भी कॉलेज की इज्जत करते थे, चार्ल्स लैम्ब की। ठीक है। लैम्स नेवर मैरिड इन हिज लाइफ, जीवन भर शादी नहीं की बंदे। लैम्स फर्स्ट फेल इन लव विथ एना साइमंस। हाँ, सिर्फ लव हुआ, बाकी शादी इनने नहीं की। ओल्ड स्क्वाड लैम्ब, द जनरल हार्टेड लैम्ब, कोल्ड जिनको कहते थे, जनरल हार्टेड लैम्ब। फिर द साउथ सी हाउस इन द फर्स्ट essay ऑफ एलिया। essay ऑफ एलिया एक कलेक्शन है जिसका फर्स्ट essay क्या है? द साउथ सी हाउस। ठीक है, बड़ा है ये। इन जुवेनियल लाइब्रेरी गोडविंस कंट्रीब्यूशन विथ लैम्ब। जुवेनियल जो लाइब्रेरी जो वर्क है गोडविन का, उसमें इनने कंट्रीब्यूशन किया है विथ लैम्ब, लैम्ब के साथ। ठीक है, मिलके लिखा मतलब। फिर क्राइस्ट हॉस्पिटल, चैरिटी बोर्डिंग स्कूल, देयर लैम्ब, कैलिस साउदे, वर्ड्सवर्थ एंड हैजलिट रीड। वाह, क्या आ गया ये पॉइंट सुन के। लिख लो, सच में एग्जाम में आया ये, यूजीसी नेट के एग्जाम में आया ये, यही पॉइंट आया है। बता रहे हम भी ये पेपर में कई बार पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से रटा था हमने ये। देख लो इस पॉइंट को। ठीक है, तो 5 लोगों के साथ मतलब इन 5 लोगों ने पढ़ाई की। कोल्ड्रिच, साउदे, वर्ड्सवर्थ ये लेक पोएट कहलाते हैं। हैजलिट एंड लैम। ठीक, लैम क्रिएट अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज, देख लो जल्दी। लैम क्रिएटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ हिज फादर इन हिज एलिया ऑन द ओल्ड वेंचर। एक वर्क है एलिया ऑन द ओल्ड वेंचर, जिसमें इन्हें अपने फादर के पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं की, उसको मतलब लिख के बताया है, फादर को डिपिक्ट किया है कि मेरे फादर ऐसे थे, मेरे फादर वैसे थे। अंडर द नेम लोवेल, उसमें नाम क्या है? लोवेल नाम दिया है अपने फादर को। बोथ चार्ल्स एंड हिज सिस्टर मैरी सफर्ड अ पीरियड ऑफ मेंटल इलनेस। दोनों एक समय पे पागलों जैसा जीवन बिताया इनने, दुनिया ने इनको पागल घोषित कर दिया था, इवन डॉक्टर्स ने भी। ये लोग मेंटली पागल घोषित हो गए थे, मतलब कम दिमाग के। हाँ, देख लो, ब्रिलियंट लोगों को दुनिया ऐसे ही बोलती है, लोग इनको पागल मानती थी। और इनने मेंटल हेल्थ से सफर भी किया, क्योंकि लोग बोलते थे तो इनने मान भी लिया और फिर उल्टा सीधा। हाँ, वो नहीं पता, लेकिन ये लोग कुछ समय के लिए मरीज रहे हैं। देख लो, दोनों की दोनों भैया बहन। Taslim works as an accountant officer for British East India Company for about 25 year। अब देख लो, अभी तो ये इंडिया के बारे में लिख रहा है, और ये ईस्ट इंडिया, हाँ, इंडिया में 25 साल तक इनने काम किया, सोचो। तब ये होंगे उसमें ये, तभी ये ब्रिटिश इंडिया के लिए अकाउंटेंट का काम किए हैं। है ना इंटरेस्टिंग बात? खास बात आ रही समझ में? ये चीजें होती। लेम कॉल्ड कॉलेज आ डैमेज्ड आर्क एंजल, मतलब एक डैमेज जो एंजल होती है ना, स्वर्ग का फरिश्ता, वो। अच्छा, डैमेज। हाँ, अब इनके पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं, हमें टाइम तो नहीं है बताने का, मगर हम बता देंगे कि वो व्यक्ति अफीम लेने लगा था। देखो, सफर ने बोला ना, फेयरवेल ऑफ टबैको, और ये तो कहानी समझ में आ रही कुछ, ये चीजें कैसे लिंक्ड हैं। ठीक, चलो, बहुत सारी बातें हैं इनमें, लेकिन अब एक्सप्लेन करने का तो नहीं है, लेकिन हम करेंगे। बाकी अब स्लाइड बहुत सारी बची है, तो अपन देखते हैं कल आराम से। ठीक है, कि बहुत सारी